नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैपली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम कन्वर्टकिट में नया सब्सक्राइबर ऐड कर सकते हैं रेजर पे पर नई पेमेंट रिसीव होने पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप रेजर पे को डायरेक्टली कन्वर्टकिट से कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे रेजर पे पर कोई नई पेमेंट आपको रिसीव होगी तो जिस भी पर्सन ने आपको पेमेंट करी है वो सेम पर्सन एज अ सब्सक्राइबर जाके क्रिएट हो जाएगा कन्वर्टकिट पे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप ऑनलाइन कोर्सेज सेल करते हैं और सेल करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं रेजर पे का, जो कि एक पेमेंट गेटवे है। और जब भी आपका कोर्स सेल आउट होता है तो जिस भी पर्सन ने आपको पेमेंट करी, आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन कन्वर्टकिट में एज अ सब्सक्राइबर क्रिएट हो जाए, जो कि एक ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। अब ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, रेजर पे को कन्वर्टकिट से कनेक्ट करके। अब क्या होगा, जैसे रेजर पे पर नई पेमेंट आपको रिसीव होगी तो जिस भी पर्सन ने आपको पेमेंट करी है वो सेम पर्सन एज अ सब्सक्राइबर जाके क्रिएट हो जाएगा कन्वर्टकिट पे, वो भी उसके सीक्वेंस में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन रेजर पे और कन्वर्टकिट के बीच में कि जैसे रेजर पे कोई नई पेमेंट आपको रिसीव होगी एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए, तो ऑटोमेटिकली जिस पर्सन ने भी पेमेंट करी है वो सेम पर्सन एज ए सब्सक्राइबर जाके क्रिएट हो जाएगा कन्वर्टकिट पे, जो कि एक ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, कन्वर्टकिट को रेजर पे से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं यह है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जब आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं ऐड कन्वर्टकिट सब्सक्राइबर इन सीक्वेंस ऑन रेजर पे पेमेंट। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है पर्टिकुलर फोल्डर जिस पे आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। जैसे ही रेजर पे पर मुझे मेरे कोर्स के लिए कोई नई पेमेंट रिसीव होती है तो ऑटोमेटिकली मैं सेम पर्सन को एज अ सब्सक्राइबर क्रिएट करना चाहता हूं कन्वर्टकिट पे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म रन करता हूं, मैं ऑनलाइन कोर्सेज सॉफ्टवेयर ये सारी चीज़ें सेल करता हूं और पेमेंट रिसीव करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं रेजर पे का, जो कि एक पेमेंट गेटवे है। अब जब भी कोई पर्सन, जब भी कोई स्टूडेंट मेरा कोर्स बाय करता है तो सेम स्टूडेंट को मैं एज अ सब्सक्राइबर ऐड करना चाहता हूं कन्वर्टकिट पे, ताकि जो भी प्रोडक्ट मेरा बाय किया हमारे स्टूडेंट ने उनके लिए मैं एक मेल भेज पाऊँ कि कैसे वो प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं और मैं मार्केटिंग कैंपेन्स रन कर पाऊँ। इसलिए ये कंप्लीट ऑटोमेशन यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि एक एक पर्सन को मेल करने में मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए पूरी प्रोसेस में ऑटोमेट कर रहा हूँ कि जैसे रेजर पे पर जो मेरा कोर्स है वो सेल आउट हो, मुझे पेमेंट रिसीव हो, तो ऑटोमेटिकली वो सेम स्टूडेंट एज अ सब्सक्राइबर जाके क्रिएट हो जाए कन्वर्टकिट में। तो जाएंगे हम पैबली कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होने वाली है रेजर पे। यहां से मैंने चूज करी अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन रेजर पे। ट्रिगर इवेंट मेरा होगा पेमेंट कैप्चर। जैसे ही रेजर पे पर पेमेंट कैप्चर होगी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब देखिए, रेजर पे और पैबली कनेक्ट दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे वेबहुक यूआरएल का। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, जैसा ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी रेजर पे पर कोई नई पेमेंट कैप्चर होगी तो वो नई पेमेंट का पूरा डेटा पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस यूआरएल की मदद से। अब देखिए, जो वेबहुक यूआरएल है ये एज अ ब्रिज की तरह यहाँ पे एक्ट करेगा।
तो क्या करना है, आपको वेब बुक यूआरएल कॉपी करना है। इसके बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ ये वेब बुक यूआरएल आपको कैसे सेटअप करना है अपने रेजरपे के अकाउंट पे। तो जाना आपको अपने रेजरपे के अकाउंट पे, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा अकाउंट एंड सेटिंग्स का, क्लिक करना आपको अकाउंट एंड सेटिंग्स पे। इसके बाद आपको क्लिक करना है वेबबुक्स पे। वेबबुक्स पे जाने के बाद एक नया वेबबुक आपको यहाँ पे सेटअप करना है। तो देखिए जो पैब्ली कनेक्ट पे आपको वेबबुक यूआरएल मिला था वो सेम वेबबुक यूआरएल आपको यहाँ पे फिल करना है कुछ इस तरीके से। इसे यूआरएल की मदद से जब भी रेजरपे पर कोई नई पेमेंट कैप्चर होगी तो डिटेल्स पैब्ली कनेक्ट भी अपने पास कैप्चर करेगा। इसके बाद कोई सीक्रेट की कोई अलर्ट ईमेल अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर आता है एक्टिव इवेंट्स कि ये वेबबुक यूआरएल कब काम करेगा। तो ये वेबबुक यूआरएल हम चाहते हैं कि तब काम करे जब पेमेंट कैप्चर्ड हो रेजरपे पर। जैसे ही यहाँ पे पेमेंट कैप्चर्ड होगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो हमारा वेबबुक यूआरएल है वो काम करने लग जाएगा और डिटेल्स पैब्ली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। तो एक्टिव इवेंट मैंने चूज कर लिया पेमेंट कैप्चर्ड। अब मैं क्लिक करूंगा क्रिएट वेबबुक की बटन पे और देखिए सक्सेसफुली रेजरपे के अकाउंट पे मेरा वेबबुक यूआरएल को सेटअप कर दिया है। चलते हैं पैब्ली कनेक्ट पे और देखिए पैब्ली कनेक्ट यहाँ पे वेबबुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है और नोट में हमको बोला है कि जैसे ही आप वेबबुक यूआरएल को सेटअप कर देंगे इसके बाद आपको एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या वो डिटेल्स पैब्ली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहे हैं नहीं। मतलब हमको हमारा कोर्स बाय करके देखना है कि जैसे भी रेजरपे के पास पेमेंट कैप्चर होगी तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ रही है या नहीं। तो देखिए टेस्ट सबमिशन करने के लिए हम जाएंगे रेजरपे के अकाउंट पे, क्लिक करूंगा मैं पेमेंट पेजेस पे और देखिए यहाँ पे मैंने अपना प्रोडक्ट ऐड करके रखा है जिसका नाम है PHP कोर्स फॉर बिगिनर्स। ये है मेरा कोर्स। इसका जो यूआरएल है पेमेंट पेज का वो मैं कॉपी करूंगा, न्यू टैब पे इसको मैं करूंगा पेस्ट और न्यू टैब पे पेस्ट करने के बाद जैसे मैं एंटर पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं पेमेंट पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। ये हमारे कोर्स का नेम जो मैं सेल करता हूं ऑनलाइन PHP कोर्स फॉर बिगिनर्स। तो मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि एज अ स्टूडेंट मैं ये कोर्स यहाँ पे बाय कर रहा हूं जिसका नाम है PHP कोर्स फॉर बिगिनर्स। मान लीजिए मेरा फर्स्ट टाइम है टेस्ट, लास्ट में मेरा यूजर, ये है मेरी मेल ID, ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर मैंने ऐड कर दिया, ये है मेरे कोर्स का नेम PHP कोर्स फॉर बिगिनर्स और ये है हमारे कोर्स का अमाउंट ₹499। क्लिक करूंगा मैं पे की बटन पे। इसके बाद क्या करना है, हमको यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट करनी है। तो पेमेंट कंप्लीट करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट बोर्ड लिखा आ रहा है, तो यहाँ पे मैं टेस्ट पेमेंट करूंगा तो क्लिक करूंगा मैं कार्ड पे और यहाँ पे डिटेल्स एंटर कर दूंगा टेस्ट कार्ड की। तो देखिए टेस्ट कार्ड की पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे एंटर कर दी है। ये है हमारा CVV नंबर और नेम ऑन कार्ड है पैब्ली। क्लिक करूंगा मैं कंटिन्यू की बटन पे। अब देखिए इसके बाद मैं जैसे OTP एंटर करूंगा तो जो हमारी पेमेंट है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगी। तो देखिए OTP मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है और मैंने क्लिक कर दिया कंटिन्यू की बटन पे और देखिए हमारी पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी है। मतलब एक स्टूडेंट ने सक्सेसफुली जो मेरा कोर्स है उसको बाय कर लिया है, एक टेस्ट पेमेंट मैंने यहाँ पे कर दिया है और क्योंकि हमारी पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी है तो मैंने वेबबुक यूआरएल ऐड किया था तो इसकी पूरी डिटेल्स पैब्ली कनेक्ट ने भी अपने पास कैप्चर कर ली होंगी। तो चलते हैं पैब्ली कनेक्ट पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको वेबबुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, पेमेंट यहाँ पे कैप्चर्ड हो चुकी है। तो ये था हमारे स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर, फर्स्ट नेम था टेस्ट उनका, लास्ट नेम था उनका यूजर, ये थी उनकी मेल ID और ये था कोर्स का नेम PHP कोर्स फॉर बिगिनर्स। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने रेजरपे के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैब्ली कनेक्ट से। अब हमको क्या करना है, हमको सेम स्टूडेंट को एज ए सब्सक्राइबर ऐड करना है कन्वर्टकिट पे। तो जो मेरी एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी कन्वर्टकिट। तो यहाँ से हम चूज करेंगे हमारी एक्शन एप्लीकेशन जो कि होने वाली है कन्वर्टकिट। तो मैंने चूज कर लिया अपनी एक्शन एप्लीकेशन और एक्शन इवेंट हमारा होगा ऐड सब्सक्राइबर टू ए सीक्वेंस। मतलब कन्वर्टकिट के सीक्वेंस पे एक नया सब्सक्राइबर मुझे ऐड करना है जैसे ही रेजरपे पर नई पेमेंट मुझे कैप्चर्ड होती है। लेकिन देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि जो मैंने वेबबुक यूआरएल रेजरपे पर सेटअप किया है वो हमेशा काम करने लग जाएगा जब भी रेजरपे पर कोई नई पेमेंट आपके पास कैप्चर्ड होगी। अब देखिए रेजरपे पर कई सारे प्रोडक्ट्स मैंने ऐड करके रखे हैं। अब इनमें से किसी भी प्रोडक्ट के लिए अगर मुझे पेमेंट रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली कन्वर्टकिट पे नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जब सेल आउट होता है और उसकी पेमेंट आपको रिसीव हो तब कन्वर्टकिट पे नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो, तो आपको क्या करना है, आपको इस्तेमाल करना है पैब्ली की एक फीचर का जिसको हम कहते हैं फिल्टर। पर जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने कई सारे कोर्सेज ऐड करके रखे हैं रेजरपे पर और एक कोर्स से भी कोई नई पेमेंट रिसीव होती है तो आप कन्वर्टकिट पे एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको फिल्टर का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए, जैसे कि जो मेरे कोर्स का नेम है ऑनलाइन PHP कोर्स फॉर बिगिनर्स,
बिगनर्स। मैं चाहता हूं कि जब ये वाला कोर्स मेरा सेल आउट हो तभी कन्वर्टकिट पे एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे पैबली कनेक्ट पे और रेजर पे और कन्वर्टकिट इन दोनों के बीच में हम यहाँ पे एक और स्टेप ऐड करेंगे और यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे पैबली के एक अमेजिंग फीचर का जिसको हम कहते हैं फिल्टर। फिल्टर की मदद से मैं क्या करूंगा, मैं अपने वर्कफ्लो को कुछ इस तरीके से सेटअप करूंगा कि जब कोई कंडीशन फुलफिल होगी तभी हमारी नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म होगी। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा फिल्टर वैल्यूज। इसके बाद मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट की बटन पे। तो देखिए क्योंकि पैबली का इनबिल्ट फीचर है तो ये कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब देखिए फिल्टर को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लेबल चूज करना है कि किस कंडीशन में आप फिल्टर ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरे कोर्स का नेम है, कोर्स का नेम क्या है, ऑनलाइन पीएचपी कोर्स फॉर बिगनर्स। पेमेंट पेजेस में आपको ओपन करके दिखाता हूं। तो देखिए ये है मेरे कोर्स का नेम, ऑनलाइन पीएचपी कोर्स फॉर बिगनर्स। जब मेरा ये वाला कोर्स सेल आउट होगा तभी मैं चाहता हूं कन्वर्टकिट पे नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो। तो लेबल में मैं क्या चूज करूंगा, मेरे कोर्स का नेम। अब देखिए रेजर पे जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी, हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे मैं यहाँ पे करूंगा क्लिक और जो मेरे कोर्स का नेम था उसको यहाँ पे मैं कर दूंगा मैप। तो ये था मेरे कोर्स का नेम, पीएचपी कोर्स फॉर बिगिनर्स। इसको मैंने यहाँ पे कर लिया है मैप। अब जब मेरे कोर्स का नेम पीएचपी कोर्स फॉर बिगिनर्स इक्वल होगा पीएचपी कोर्स फॉर बिगिनर्स की, तभी हमारा ऑटोमेशन आगे काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ अपने कोर्स का नेम और देखिए कोर्स का नेम मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है पीएचपी कोर्स फॉर बिगिनर्स। अब देखिए मैं अगर सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो कंडीशन हमको यहाँ पे ट्रू बता रहा है क्योंकि अभी जो हमारा कोर्स सेल आउट हुआ है वो यही वाला कोर्स था, पीएचपी कोर्स फॉर बिगिनर्स। अगर इसकी जगह पे कोई और कोर्स होता तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती और कन्वर्टकिट पे कोई भी नया सब्सक्राइबर क्रिएट नहीं होता। अब देखिए ये जो मेरा कोर्स है जिसका नाम है पीएचपी कोर्स फॉर बिगिनर्स, अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे थोड़ी सी भी कम कर देता हूं, अगर मैं एक एस भी यहाँ पे हटा देता हूं तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी और फिर हमारा ऑटोमेशन यहाँ पे काम नहीं करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ चुका है। इसलिए मैंने यहाँ पे फिल्टर का इस्तेमाल किया। मैं ये चाहता हूं कि जब मेरा ये वाला कोर्स सेल आउट हो तभी कन्वर्टकिट पे एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा नहीं करना है तो आपको फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। फिर रेजर पे पर जो भी प्रोडक्ट्स आपने ऐड करे होंगे उसके लिए अगर पेमेंट कैप्चर्ड होगी तो किसी एक कोर्स से भी अगर पेमेंट आई तो ऑटोमेटिकली कन्वर्टकिट पे नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि ये जो बीएसएनएल जीटीओ पेपर है इसके लिए अगर आपके पास कोई नई पेमेंट आएगी तब भी एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट होगा कन्वर्टकिट पे, अगर आप फिल्टर का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करेंगे। पर क्योंकि मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया है इसलिए जब मेरा ये वाला कोर्स सेल आउट होगा तभी यहाँ पे एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट होगा। अब चलते हैं हमारी आखिरी एक्शन स्टेप की तरफ और कन्वर्टकिट पे नया सब्सक्राइबर यहाँ पे मैं करूंगा क्रिएट। तो क्लिक करा मैंने कनेक्ट की बटन पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे। ऐड न्यू कनेक्शन पे जाते ही आपसे पूछेगा एपीआई की और एपीआई सीक्रेट की। अब ये आपको कहां से मिलेगी, इसके लिए आपको जाना है अपने कन्वर्टकिट के अकाउंट पे, क्लिक करना आपको अपने प्रोफाइल पे, फिर आपको जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा डेवलपर का, क्लिक करना आपको डेवलपर पे और जैसे आप डेवलपर पे क्लिक करेंगे तो एपीआई सीक्रेट की और एपीआई की दोनों आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगी। ये दोनों चीजें आपको यहाँ से कॉपी करनी है, जाना है पैबली कनेक्ट पे, वन बाय वन करके इनको यहाँ पे करना है पेस्ट और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कन्वर्टकिट का अकाउंट है ये करेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूं तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के बटन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे, तो आप देखेंगे जो मेरा कन्वर्टकिट का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको हमारी सीक्वेंस आईडी चूज करनी है कि किस पर्टिकुलर सीक्वेंस में हमको नया सब्सक्राइबर क्रिएट करना है। तो देखिए सीक्वेंस के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ कन्वर्टकिट के अकाउंट पे, क्लिक करना आपको सेंड के ऑप्शन पे और आपको जाना है सीक्वेंसेस पे। तो आप देख सकते हैं दो सीक्वेंसेस मैंने यहाँ पे ऐड करके रखे हैं, एक का नाम है पीएचपी कोर्स और एक का नाम है न्यू इंडिया मार्ट लीड्स। मैं चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में हमेशा नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो जब भी रेजर पे से कोई नई पेमेंट मुझे रिसीव होगी। तो मैं जाऊंगा पैबली कनेक्ट पे, चूज कर लूंगा मैं अपना सीक्वेंस पीएचपी कोर्स। इसके बाद ये कुछ डिटेल्स हमको यहाँ पे फिल करनी है, जैसे कि ईमेल आईडी स्टूडेंट की जो कि सबसे रिक्वायर्ड फील्ड है, तभी हम उनको एक मेल भेज पाएंगे। फिर आता फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टैक्स और मोबाइल। अब देखिए वन बाय वन करके ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पे फिल करेंगे और इसको भी हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूं, जो रिस्पॉन्स हमको प्रीवियस स्टेप में रिसीव हो चुका है। तो क्लिक करूंगा मैं इस ब्लैंक फील्ड पे। अब रेजर पे जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके लिए ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक और यहां से मैप कर दूंगा मैं अपनी लीड की मेल आईडी testdemo@pablitudes.com। इसी तरीके से जो लीड का फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम क्या था लीड का टेस्ट, इसको भी मैंने मैप कर दिया। इसी तरीके से जो लीड का लास्ट नेम है यूजर, वो भी मैंने मैप कर दिया है और इसी तरीके से जो लीड का कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है।
इसके बाद अगर आप कोई टैग्स प्रोवाइड करना चाहते हैं तो टैग्स भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं अपने सब्सक्राइबर को। आप टैग्स आप कैसे दे सकते हैं, आपको जाना है कन्वर्टकिट के अकाउंट पे, क्लिक करना है ग्रो के ऑप्शन पे, फिर आपको जाना है सब्सक्राइबर्स पे और इसके बाद आप यहाँ पे नया टैग क्रिएट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और सब्सक्राइबर को आप टैग भी दे सकते हैं। अब देखिए ये जो डिटेल्स है ये मैं फिल कर चुका हूं, टैग मैंडेटरी फील्ड नहीं है इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं ब्लैंक। पर आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको रेजर पी से कोई भी नई डिटेल्स रिसीव होगी, जब भी आपका कोर्स सेल आउट होगा और कोई स्टूडेंट आपका कोर्स बाय करेगा तो जो नए स्टूडेंट की ईमेल आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और कन्वर्टकिट पे एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो जाएगा। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैपिंग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि अगर यहाँ पे मेरा डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया मैपिंग का। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे कन्वर्टकिट पे एक नया सब्सक्राइबर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स यहाँ पे रिसीव हो चुका है। इसका मतलब कन्वर्टकिट पे एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो चुका है। चलते हम कन्वर्टकिट के अकाउंट पे, क्लिक करना आपको ग्रो के ऑप्शन पे, फिर आपको जाना है सब्सक्राइबर्स पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो चुका है टेस्ट डेमो के नाम से। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो और भी डिटेल्स हमको यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। ये थी ईमेल आईडी हमारे स्टूडेंट की, ये था फर्स्ट नेम पर्सन का टेस्ट, लास्ट नेम था यूजर, ये था उनका मोबाइल नंबर। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। कन्वर्टकिट पे नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो चुका है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया था पेबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे रेजर पेपर कोई नई पेमेंट कैप्चर्ड होगी आपके पास उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, तब ऑटोमेटिकली कन्वर्टकिट पे एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो जाएगा। तो ये चेक करते हैं ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलते हैं रेजर पे के अकाउंट पे, फिर से इस कोर्स को यहाँ पे मैं बाय करता हूँ, पर इस बार जो स्टूडेंट की डिटेल्स है उसको मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा। फिर हम चेक करेंगे कि क्या वो स्टूडेंट एज अ सब्सक्राइबर कन्वर्टकिट पे जाके क्रिएट हो रहा है या नहीं। मान लीजिए इस बार जो स्टूडेंट का नेम है वो है डेमो, लास्ट में टेस्ट, ये उनकी मेल आईडी, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये था हमारे कोर्स का नेम। क्लिक करूंगा मैं पे की बटन पे। इसके बाद जैसे यहाँ पे मैं पेमेंट सक्सेसफुल करूंगा तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली सेम स्टूडेंट एज अ सब्सक्राइबर जाके क्रिएट हो जाएगा कन्वर्टकिट पे। तो देखिए पूरी डिटेल्स यहाँ पे मैं फिर से फिल कर देता हूँ। क्लिक करूंगा मैं कंटिन्यू की बटन पे। जैसे ओटीपी यहाँ पे मैं एंटर करूंगा, पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल होगी रेजर पे पर, और जैसे ही पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल होगी आप देखेंगे कन्वर्टकिट पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे पेमेंट अभी हमारी कंफर्म हो रही है और देखिए पेमेंट हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है ₹499। जैसी पेमेंट सक्सेसफुल हुई है तो ऑटोमेटिकली सेम स्टूडेंट जिनने हमारा कोर्स बाय किया है एज अ सब्सक्राइबर जाके ऐड हो चुके होंगे कन्वर्टकिट पे। तो आप देख सकते हैं डेमो के नाम से एक नया सब्सक्राइबर ऐड हो चुका है, वो भी इंस्टेंटली। फर्स्ट नेम है डेमो, लास्ट नेम है टेस्ट, ये कॉन्टैक्ट नंबर और ये है उनकी मेल आईडी। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पेबली कनेक्ट पे बिल्कुल सही से इंस्टेंटली और सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।